सनातन धर्म पर केंद्रित आदर्श दर्शन से ओतप्रोत राष्ट्रीय चिंतक, वक्ता, लेखक पंडित सुरेंद्र कुमार शर्मा बाबूजी के धारावाहिक वैचारिक लेख की 6 किश्तें वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रसारित की गई है। आज उनके अंतिम 7वीं किश्त के लेख में बाबूजी बता रहे हैं सनातन धर्म को सार्वभौमिक और सर्वकालिक सत्य। इन सब जैविक संकल्पों को अपने मानस में धारण कर जो मानव अपने जीवन में पृथ्वी पर अपना आचरण व्यवहार संपन्न करता है, वास्तव में वही सच्चा पुरुषार्थी, सदाचारी और सनातनी है। ऐसे ही मानवों का जगत में मनुष्य शरीर धारण करना सार्थक है। इन सिद्धांतों, मर्यादाओं एवं संस्कारों के बिना मानव जीवन तो पशु समान ही माना जाएगा। इसीलिए प्रत्येक मानव को सर्वधर्म समभाव के साथ विश्व बंधुत्व एवं वसुधैव कुटुंबकम जैसी उदात्त भावनाओं से ओतप्रोत जीवन जीना चाहिए। यही वैश्विक सर्वधर्म समभाव जागृति मिशन का मूल आशय है, अभिप्राय है। यही सनातन धर्म की मूल धारणा है। इसीलिए सनातन धर्म मात्र भारत का ही धर्म नहीं है, यह तो पृथ्वी निवासी मानवों के लिए एक आदर्श जीवन पद्धति है। भूमंडल पर रह रहे समस्त मानव परस्पर सद्भाव, प्रेम, शांति और आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हुए पृथ्वी पर अपने प्रादुर्भाव को सार्थक करें। ईश्वर की ऐसी सृजन व्यवस्था का लाभ हमें मुफ्त में देने वाले उस परमेश्वर के प्रति परम कृतज्ञ होकर हम उनका आभार मानें। यही सच्ची एवं उत्कृष्ट मानवता है। यही वैदिक ज्ञान का निचोड़ है। पार ब्रह्म परमात्मा निराकार ब्रह्म ने सृष्टि निर्माण हेतु जो विविध जीवनदायिनी विधाओं को प्रकट करके, यानी सूर्य, अग्नि, जल, वायु के साथ साथ देवीय सप्त ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण में बंध कर अपने अक्ष पर घूर्णन करती एवं अतिवेग से सूर्य की परिक्रमा लगाती हमारी वसुंधरा पृथ्वी, जो अपने गर्भ के 108 खनिजों से सृष्टि में वनस्पति, प्राणी एवं मानवों का सृजन करती है। ये तमाम शक्तियाँ क्या कभी भूमि पर रह रहे प्राणियों में कोई भेद करती है? क्या सूर्य रोशनी, ताप और प्राण ऊर्जा देने में कोई भेद करता है? क्या प्राण वायु भी अपनी जीवनी शक्ति बांटने में कोई भेद करती है? क्या पृथ्वी पर बरस कर बहता हुआ जल वनस्पतियों, प्राणियों एवं मानवों को अपनी जीवन शक्ति देने में कोई भेद करता है? अर्थात जगत में जब सृष्टि सृजन कार्य को साकार करने में कोई भी वैश्विक देवीय शक्ति अपनी दिव्य शक्तियाँ देने में कोई भेद नहीं करती, तो फिर हम सभी मानव उस निराकार शक्ति को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनका आभार क्यों नहीं मानते और अपनी भाषाओं में उसका गुणगान कर पृथ्वी पर हम अपने प्राकट्य को सार्थक क्यों नहीं करते? यही वैदिक ज्ञान है, यही सनातन धर्म है, यही भारतीय हिंदू कौम का सार्वभौमिक सार्वकालिक उद्घोष है। सत्य से निश्चित ऐसी शाश्वत विचारधारा का मानव जीवन में पालन ही मानवों का सनातन धर्म कहलाता है। कथानक का निष्कर्ष, सनातनी ज्ञान का स्रोत वेद है। उस वैदिक ज्ञान को आचरण में लाने पर वह मानवों का सनातनी धर्म कहलाता है। सनातन धर्ममय आचरण करने से यह उनकी सनातन संस्कृति कहलाती है और तभी यह श्रेष्ठ मानवों की सनातनी सभ्यता कहलाती है। भारतीय सनातनी वैदिक ज्ञान में ज्ञात है कि ब्रह्मांडपति शिव एवं उनकी शक्ति से प्रकटी 3 सृष्टि नियामक शक्तियों से सृष्टि संरचना अस्तित्व में आई। ब्रह्मांड की इन 5 दिव्य शक्तियों के सहित सृष्टि में 33 कोटि देवताओं की साक्षात देव शक्तियों की मान्यता है। वे ये हैं: 5 दिव्य देव, नवग्रह, 16 मातृकाएं, अग्नि, वायु एवं जल, वरुण। इनके होने से ही सृष्टि में वनस्पति, प्राणी और मानवों का अस्तित्व संभव हुआ है। अभी तक सनातन धर्म की विस्तृत विवेचना में हमें निर्गुण निराकार अखिल ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म अर्थात शिव की सर्वव्यापकता, अजरता, अमरता और नित्यता का जो वर्णन किया है, वह तो अतीन्द्रिय एवं अलौकिक शक्ति को
हमने अपने मानस से ही उसकी सर्वव्यापकता को जान समझकर उसके वृहत गुणात्मक अस्तित्व को स्वीकारते हुए उन अव्यक्त ब्रह्म की सृजन शक्ति द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का विशद विवेचन किया है, जो कि वेदों में उल्लेखित हजारों वर्ष पूर्व में अर्जित शाश्वत सनातन ज्ञान है। कालांतर में ईसाई और इस्लाम धर्म में भी एक निराकार ब्रह्म की यह मान्यता व्याप्त गई। फिर इस निराकार ब्रह्म से प्रभुत हुई तीन आद्य शक्तियों का वर्णन भी दो वेदों के ज्ञान का आधार बना। ब्रह्मांड में इन ब्रह्म से प्रकट हुई तीन आद्य शक्तियों सृजन, पालन और संहारण ब्रह्मा, विष्णु, महेश द्वारा पुनः पुनः सृजन, पालन और समापन का सृष्टि कार्य संपादन करने से वेदों में इस तरह शिव शक्ति एवं उपरोक्त वर्णित इन तीन शक्तियों सहित 5 अतीन्द्रिय एवं अदृष्ट शक्तियों का ही महात्म्य वर्णन है। ब्रह्मांड के ज्ञात हमारे सौर जगत की इन 5 नित्य शाश्वत अतीन्द्रिय और अजस्र शक्तियों का वेदों में गुणगान, अभ्यर्थना, यजन, पूजन, हवन आदि विधियों से कृतज्ञता ज्ञापित करके उन शक्तियों से मानवों के कृतकृत्य होने का विस्तृत विधान बताया है। आद्य युग के पश्चात पृथ्वी तल के भूभाग भारतवर्ष के जन सामान्य के मानस में ये जो 5 सृष्टिकर्ता ब्रह्म, शिव एवं ब्रह्मांड में व्याप्त विभिन्न प्रकृति की ब्रह्म शक्ति तथा सृजन, पालन, संहारण शक्ति के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश सहित इन 5 अतीन्द्रिय अदृष्ट शक्तियों को मूर्त रूप से स्वीकार्य माना है। इनके द्वारा सृष्टि सृजन कार्य को संपादित करने के कारण आम जनमानस में इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु इन अदृष्ट शक्तियों के मूर्त एवं पार्थिव प्रतीकात्मक स्वरूपों वाली प्रतिमाओं का मानस में ध्यान कर एवं उन्हें देवालयों में स्थापित कर उनकी विभिन्न विधियों से पूजन, यजन, अर्चन, अभ्यर्थना, उपासना द्वारा इनकी सतत कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु स्मरण एवं ध्यान की विभिन्न विधियों का विधान निर्माण किया है। इस तरह पुरातन आर्यावर्त निवासी भरतखंड के भारतीय श्रेष्ठ मनीषियों ने वेद में वर्णित इन 5 आद्य शक्तियों के साकार स्वरूप की देवालयों में स्थापना करके संपूर्ण विश्व को इनके द्वारा दी हुई दिव्य शक्तियों का अनुग्रह एवं आभार मानते हुए मानव श्रेष्ठ पुरुषों ने इनकी विविध विधियों से पूजा अर्चना, स्तवन, आरती तथा यशोगान करते हुए इनकी कृतज्ञता ज्ञापित की। ब्रह्मांड की इन 5 दिव्य शक्तियों ने ब्रह्मांड में ही जिन ग्रह नक्षत्रों की सृष्टि सृजन कार्य में सहायता ली है उन सूर्य, चंद्र, अग्नि, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु एवं 16 मातृकाओं आदि इन देवी शक्तियों का भी सृष्टि सृजन कार्य में विशेष योगदान मानकर भारतीय महापुरुषों ने इन सभी शक्तियों को पार्थिव प्रतिमाओं के रूप में इन्हें देवालयों में स्थापित कर इनकी भी विभिन्न विधियों से पूजा अर्चना का विधान बनाया। वेदों में वर्णित पारब्रह्म शक्ति शिव को निर्गुण निराकार पराशक्ति मानकर उस शिव की दिव्य शक्ति से ही प्रकट हुई ब्रह्मांड और सौर जगत की सहस्त्रों नक्षत्र, ग्रह आदि के रूप में साक्षात दिखती अक्षुण शक्तियों को भी वेद साहित्य में सृष्टि निर्माण का आधार माना है। मजहब इस्लाम में तो सिर्फ निराकार ब्रह्म को ही मात्र एक अल्लाह नाम देकर उस अव्यक्त शक्ति को सृष्टि सृजन करता माना है। चूँकि परवरदिगार उन अल्लाह को इस्लामिक साहित्य कुरान शरीफ में अदृष्ट निराकार शक्ति माना है, इसीलिए मुसलमान कौम अन्य ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु आदि शक्तियों की जगत निर्माण शक्ति का प्रभाव न जानने के कारण वे उनके द्वारा दी गई जीवन विधाओं से अनजान हैं और इसीलिए मुसलमान कौम अल्लाह के अलावा किसी और अन्य शक्ति को नहीं मानती है, जबकि भारतीय हिंदू
कोम द्वारा एक शिव नामक ब्रह्म के अलावा इन अन्य खगोलीय ग्रह नक्षत्रों की भी शक्तियों की वजह से हुए सृष्टि सृजन परिणाम से अनुग्रहित होकर उनकी भी मूर्त रूप में पार्थिव प्रतिमा बनाकर उन्हें देवालयों में प्रतिष्ठित कर इनकी पूजा अर्चना अभ्यर्थना की है, जो कि भारतीयों की आस्था स्वरूप आस्तिकता की प्रतीक है। निराकार शक्तियों को भी साकार रूप देकर उनकी पूजा अर्चना, यजन, हवन, आरती आदि विधियों से स्तवन कर उनका गुणगान करके उनका आभार मानना तो सनातन धर्म का मूल आस्था भाव है। और तो और हमारी सृष्टि में जन्म लेकर जिन आत्म जागृत महापुरुषों ने अपने जीवन में आती हुई विकट विषम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सत्य, धैर्य, दम, अपरिग्रह, क्षमा, इंद्रिय निग्रह और ब्रह्मचर्य आदि मानवोचित सर्वोच्च सद्गुणों से युक्त दृढ़ता पूर्वक पुरुषार्थी जीवन जीने में सकल मानवता के सर्वोत्तम लक्षणों द्वारा जगत व्यवहार संपन्न कर पृथ्वी पर सुख, शांति, अमन, चैन एवं निरापद जीवन की व्यवस्था दी है। अतएव उनसे भी उपकृत हुए हम भारतीयों ने उन्हें ईश्वर का अवतार यानी भगवान मानकर उन्हें भी सतत यादों में रखकर उनसे अनवरत प्रेरणा लेने हेतु उनकी पार्थिव प्रतिमाएं बनाकर देवालयों में स्थापित की है, ताकि हम मानव सदैव उनके जीवन काल में उनके द्वारा आचरित श्रेष्ठ जीवनचर्या से नित्य प्रेरित होकर सदा सत्य एवं आदर्श मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेते रहे। यही आस्तिकता का भाव एवं जीवन में उसका क्रियान्वयन ही भारतीय सनातन ज्ञान, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति और सनातन सभ्यता है। यही भारतीयों की सर्व कल्याणकारी सनातनी जीवन पद्धति है। यही सत्य आधारित जीवन व्यवस्था है जो सार्वभौमिक एवं सर्वकालिक सत्य है। बाबूजी के इस धारावाहिक लेख पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं।